भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को धनबाद स्थित IIT ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। वे भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से बरवा अड्डा एयरपोर्ट पहुंची, जहां उपायुक्त श्री आदित्य रंजन ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। समारोह में सबसे पहले राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्रों के साथ फोटोशूट कराया। इसके बाद उन्होंने अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर के तहत जनजातीय महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनकी सराहना की। मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने एकेडमिक प्रोसेशन के साथ मंच पर प्रवेश किया और संस्थान के 100 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट का विमोचन किया। साथ ही 20 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए। अपने संबोधन में उन्होंने छात्र छात्राओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने, अपने ज्ञान को जनहित के लिए उपयोग करने और ग्रीन इंडिया के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने भारत में हो रहे ऐतिहासिक परिवर्तनों का हिस्सा बनने की प्रेरणा भी दी। राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान एवं झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार भी ISM पहुँचे और उन्होंने भी छात्रों को संबोधित किया। मुझे बताया गया है कि IIT ISM धनबाद में जनजातीय समाज के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यरत है। ये सेंटर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और रोजगार केंद्रित प्रशिक्षण के माध्यम से झारखंड के जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि IIT ISM फाउंडेशन कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से वंचित वर्गों की महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सराहनीय है। इस पहल का उद्देश्य उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए IIT ISM के सभी भागीदारों को हार्दिक बधाई देती हूँ। भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आपको इस विकास यात्रा का अग्रदूत बनना है। विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अवसर, गरिमा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो। आपकी शिक्षा केवल तकनीकी उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आपकी शिक्षा और जीवन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ा होना चाहिए। आपके ज्ञान और कौशल का उद्देश्य समाज, देश और विश्व की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए होना चाहिए। देवियों और स्वजनों, किसी राष्ट्र का विकास उसके सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों के विकास में निहित है। विकास यात्रा में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के संपूर्ण विकास में IIT ISM की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।